आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 व्याकरण। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक राज्य हैं, उन सभी की अपनी अपनी भाषा है। ठीक है, भारत क्या है, एक विशाल देश है। ठीक है, इसमें अनेक राज्य और सबकी अपनी अपनी क्या है, भाषा है। सब अलग अलग तरीके क्या करते हैं, भाषा बोलते हैं। जैसे यह मनप्रीत है, यह पंजाब की रहने वाली है, इसकी भाषा पंजाबी। देखो ये क्या है, मनप्रीत है, ये कहाँ रहती है, पंजाब में रहती है, और जिसकी भाषा है वो क्या है, पंजाबी। ठीक है, यह नरेश है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है, इसकी भाषा हिंदी। ये कौन है, नरेश है, और ये कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है, उसकी भाषा क्या है, हिंदी है। कौन सी भाषा बोलता है, ये हिंदी भाषा। यह देवयानी है, यह बंगला में रहती है, और इसकी भाषा क्या है, बंगला। ठीक है, ये देवयानी है, ये कहाँ रहती है, बंगला में रहती है, बंगाल में रहती है, और इसकी भाषा कौन सी है, बंगला। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा बोलती है, पंजाबी। ठीक है, ये हिंदी और ये बंगला। ये क्या है, हमारी अनेक प्रकार की क्या है, भाषाएं। यह भूषण है, ये राजस्थान में रहता है, इसकी भाषा राजस्थानी। ठीक है, क्या है, ये भूषण है। ठीक है, कहाँ रहता है, राजस्थान में रहता है, इसकी भाषा। ठीक है, और इसकी भाषा क्या है, राजस्थान। यद्यपि प्रत्येक प्रदेश की अपनी अपनी भाषाएं हैं, किंतु हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझने जाने वाली भाषा यही हमारी राजभाषा भी कहलाती है। आइए यहाँ के कुछ अन्य प्रदेशों की भाषाओं के नाम जानें। ठीक है, यहाँ कुछ अन्य प्रदेशों और उनकी भाषाएं दी हैं, जैसे गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, बंगाल की बंगला, कश्मीर की कश्मीरी, असम की असमिया, पंजाब की पंजाबी, केरल की मलयालम। प्रत्येक भाषा को सीखने में के कुछ नियम होते हैं, व्याकरण द्वारा हम यही नियम सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं, इन नियमों को सीखते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक बोला, बेटा पुस्तक दिया था, नहीं कहते, कहते हैं पुस्तक दी थी। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर इसको हम ढंग से लिखें, ऐसे, मैंने मोहन को पुस्तक दिया था। ठीक है, बेटा पुस्तक दिया था नहीं कहते, कहते हैं पुस्तक दी थी। ठीक है, क्या कहते हैं कि पुस्तक दी थी, मैंने मोहन को पुस्तक दी थी, ये कहते। तो ये क्या है, व्याकरण, मतलब ग्रामर, वाक्य को सही तरीके से लिखने का ढंग है। आपने देखा बच्चे ने अपनी बात कही, परंतु उसमें कुछ गलती थी। व्याकरण के नियम के अनुसार अध्यापक ने उसे ठीक ढंग से बोलना सिखाया। यही व्याकरण का उद्देश्य है। व्याकरण द्वारा अपने भाषा को ठीक प्रकार से बोलना, पढ़ना और लिखना सीख। ठीक है, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को ठीक प्रकार से क्या करते हैं, बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या बताया कि व्याकरण को, जब वाक्य को हम सही ढंग से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।